हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 3 सेट को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी प्रश्न को जितना हो सके उतना अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको 20 MCQ भी देखने को मिलेगा, जो कि आप इस सेट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। और ये सभी क्वेश्चंस जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पिछले वर्ष का है, इसी वर्ष का सारे क्वेश्चंस तो अच्छे से लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रॉफ्टूफ सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में किया गया, ठीक है, गांधीनगर में किया गया। सेकेंड क्वेश्चन ये कि ड्रोन नीति 2022 मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। कल हमने क्या देखा था? हिमाचल प्रदेश जो कि कांगड़ा, जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है, इसको GI टैग दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी हमने बात किया था जो सवारा कड्डू है, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। चंबा जिला हर घर जल, जो कि 100वां जिला बना, ये भी याद रखना है। तो ये सभी प्रश्न याद रखना है, राइट। नेक्स्ट वन है कि गुजरात। देखिए, गुजरात भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन जो कि बैटरी प्लांट स्थापित कर रहा है। कहाँ पर? गुजरात में। और पालिका पंचायत की स्थापना भी गुजरात में ही की गई है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि पहला शहद गाँव कौन बना है? पहला शहद गांव बना है माधर, जो कि गांव माधर गांव, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र में ही, इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ कृषि नीति, जो निर्यात नीति है, इसको भी महाराष्ट्र ने ही लागू किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी महाराष्ट्र से यहाँ पे 3 चीज़ देखना है, जैसे पहला शहद गाँव मांधर, जो कि मांधर गाँव है महाराष्ट्र का। भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र में। कृषि निर्यात नीति को स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये उपलब्धि हासिल की किसने? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, इसने ने, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की सफलता हासिल की है, करने में सफलता हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। भारतीय रेलवे ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए समझौता किया है। किसके साथ? तो IIT मद्रास के साथ, IIT मद्रास के साथ। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है कि देश का सबसे ऊंचा जो मेडिकल टावर है, ये कहाँ पर बनेगा? जयपुर में। मेडिकल टावर जयपुर में। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो ये सूरत में बनाई गई है, सूरत में। और बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन होगा वो भी आपका सूरत में ही होगा। ये बताया गया कि एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि 5 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर चलने वाला था। तो यानी आज आपके पास आखिरी समय इस कोर्स को ज्वाइन करने का। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में आपको बिहार सचिवालय की सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी एक साथ, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर कराई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी 2 मंथ के प्रिपरेशन में बिहार SSC CGL के प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। मैथ्स और रीजनिंग का भी मटेरियल्स इसी में डाला जा रहा है, वीडियो इसी में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। 199 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आज आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर कल से आपका कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी आज रात 12 बजे के बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि शायद आपको लेने में दिक्कत हो, तो जल्दी से जाइए, देर ना करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के बिहार SSC 3rd CGL स्टडी मटेरियल करके एक कोर्स होगा 199 के साथ, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो खोली गई है वो भी आपका तेलंगाना में ही खोला गया। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री खोली गई है तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनने की घोषणा किसने की है? कुवैत ने। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनने की घोषणा कुवैत ने की है।
मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने। और 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो ये केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। इंपॉर्टेंट रहेगा, 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है। और इसे याद रखिएगा कि 2022 में किसने जीता? केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। शुक्रयान फर्स्ट जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा 2024 में। इसरो के द्वारा 2024 में इसको लॉन्च किए जाने की बात कही गई है। 22वां लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 जो कि मेल में किसे मिला है? तो मैक्स वेस्टापन जो कि बेल्जियम के, इनको मिला है। और फीमेल में बात करें तो किन्हें मिला है? एलन थॉम्पसन जो कि कहाँ के? जमैका की। तो इसे याद रखिएगा, थॉम्पसन, ठीक है, एलन थॉम्पसन जमैका के। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है डॉक्टर सिंधिया रोसेनवेग है, ये इनके याद रखना है। सिंधिया बस याद रखिए, काम चल जाएगा, सिंधिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एससीओ समिट 2022 कहाँ पे हुआ? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। यार कमरकंद लिखा गया, उस उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, ठीक है, समरकंद में हुआ था। और 2023 में कहाँ पे होगा? 2023 में ये भारत में होने वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्ष यानी 2025 देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है 2025 तक? तो ये बेल्जियम ने ऐसा घोषणा किया है, बेल्जियम ने, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे है, और इसके बाद अगला हमारा क्या बनता है कि किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की अनावरण किया? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया पाकिस्तान ने। और टमाटर फ्लू हाल ही में कहाँ पर देखने को मिला है? टमाटर फ्लू का मामला सामने आया है केरल में। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देगा कि नस्ल संरक्षण के लिए केरल ने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी नस्ल संरक्षण के लिए केरल राज्य को पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को, केरल का जो ये है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इसके बाद अगला है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है बालकृष्ण दोषी को। क्यों? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है कि बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम कई बार बात कर चुके हैं। पहला देश अल सल्वाडोर, तो यहाँ पे आपका जो कि दूसरा देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और पहला था अल सल्वाडोर। पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन विम नामक लेज़र मिसाइल प्रणाली किसने विकसित किया? तो इजराइल ने विकसित किया, इजराइल ने। अगला है कि कोविफेंज क्या है? तो एक पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन है, और इससे मंजूरी देने वाला पहला जो देश है वो कनाडा है। तो डायरेक्ट पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोविफेंज क्या है? तो कोविफेंज एक प्रकार का पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन है जिसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है कनाडा। इसके बाद अगला है कि पहला पॉलीसेंट्रिक पैथेटिक जो कि घुटना बना है जिसका नाम रखा गया कदम, तो ये आईआईटी मद्रास ने ही बनाया, आईआईटी मद्रास। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हैदराबाद में की जा रही है। किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा है कि थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित होता है। भारत ने जो कि जीता है इंडोनेशिया को हरा करके, ठीक है, भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि पीबीआर तैयार करने वाला पहला महानगर कौन है? पीबीआर मतलब देखिए डायरेक्ट पूछा सकता है, पीबीआर का फुल फॉर्म भी, तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसको मिला है कोलकाता को, ठीक है, कोलकाता को। गधों के लिए पहला जो संरक्षण पार्क है वो आपका लेह में बनाया जा रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर भी ध्यान रहेगा कि भारत का पहला डार्क स्काई जो रिजर्व है कहाँ पर? तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में इसको बनाया जा रहा है। भारत का पहला डार्क स्काई जो रिजर्व है चांगथांग में बनाया जा रहा है, लद्दाख में, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में। भारत के रफ टूथ जो डॉल्फिन है पहली बार कहाँ देखी गई है? तो लक्षद्वीप में देखी गई है, रफ टूथ डॉल्फिन। देखिए अगला सवाल क्या बनता है कि भारत में रफ टूथ जो डॉल्फिन है पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में देखी गई है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये जैसलमेर में शुरू किया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया जा रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है कि उत्सव दिया गया, जैसे कि अम्बुबाची मेला, ये असम में लगता है। लेवेंडर फेस्टिवल का संबंध जम्मू कश्मीर से होता है। साथ साथ हमने कल देखा था कंचोत और हेरथ महोत्सव, ये संबंध जम्मू कश्मीर से ही होता है। सिरोही लिली महोत्सव की बात करें तो मणिपुर, और कचाई लेमन फेस्टिवल भी आपका मणिपुर से ही संबंध रखता है। उसके बाद अगला है जो कि आपका टोमेटो फ्लू था। इसमें अगर कारण पूछ रहे हैं तो कौन सा कारण होता है, तो कैक्स कैसी, ठीक है, कैक्स सैसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अभी अपने ऊपर में देखा था टोमेटो फ्लू, यानी कि केरल में मामला आया था टमाटर फ्लू का, तो इसका कारण पूछा जा सकता है। एक प्रकार का वायरस होता है, और कौन सा वायरस है, तो कॉक्ससैकी वायरस, ठीक है, कॉक्ससैकी वायरस A16, तो ये याद रखना है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, राजस्थान में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। उसके बाद है वुल्फ स्टेट के नाम से किया जाता है मध्य प्रदेश को। वुल्फ स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, जैसे कि टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। कोयला का सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ पर मिला है, तो USA में, USA में, ये याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कलेक्शन को कवर कर लिया। अब बारी है 20 MCQ की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये बनता है कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशन इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, जिसको GOES के नाम से जाना जाता है, एक अलग पीढ़ी का मौसम उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च किया गया। गेस करिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा ने, ठीक है, नासा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकेंड सवाल के। सीडैक ने 1.66 पेटाफ्लॉप जो कि पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। तो सुपर कंप्यूटर ये कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। परम गंगा, तो परम गंगा को स्थापित किया गया कहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की में, ठीक है, IIT रुड़की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2022 में जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष जो इसका आयोजन हुआ ये कौन सा संस्करण था, तो ये 35, ठीक है, 35 ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 35। इसके बाद अगला सवाल है कि विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया, किसके द्वारा, तो विंग्स इंडिया 2022। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का विषय क्या था। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया किस देश में, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मेडागास्कर, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, बताइए किस एयरपोर्ट को, किस हवाई अड्डे को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। अगला है कि 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम राज्य और भागीदार राष्ट्र कौन सा रहा, यानी कि थीम स्टेट कौन सा रहा और भागीदार जो राष्ट्र रहा, देश रहा, वो कौन है, बताइए। तो राज्य के रूप में यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा और भागीदार राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान। तो ये ध्यान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया। अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, MV रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र, ठीक है, किस शहर में हाल ही में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया इन्होंने, तो इसका उद्घाटन किया है काठमांडू, ऑप्शन बी, काठमांडू में किया है। किस राज्य के शास्त्रीय जो कि पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेटई नागस्वरम को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया। इसके बारे में हमने स्पीडी करंट अफेयर्स जब देख रहे थे उसी में ये क्वेश्चन आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है कि वर्ष के किस दिन को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको साइंस में इसके बारे में बताया था। तो डाउन सिंड्रोम में एक्चुअली होता है क्या है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च राइट होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला बन चुका है। तो ई विधान यानी कि विधानसभा में पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगर किन्होंने बी को टिक किया तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधान परिषद यानी विधान मंडल ही हो चुका है। जैसे में विधान परिषद, विधानसभा और विधान जो परिषद है दोनों में आपका पेपरलेस हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस में सिर्फ पूछा गया था विधानसभा, नागालैंड ऐसा पहला बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है कि उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना इज द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया। कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए उसके बाद अगला सवाल, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है। अभी हमने देखा था कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला जो देश बना है कौन सा है, तो ये आपका इजराइल होगा। और ड्रोन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश देखे थे हमने। अगला है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो सही है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, ऑप्शन बी। सुजलम 2.0, सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्र स्तरीय परीक्षण हाल ही में पुडुचेरी में सफलतापूर्वक करा गया। तो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, बताइए, इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है हंसा एनजी, यानी कि न्यू जनरेशन हंसा एनजी, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। श्रीनेक्स 2022 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। श्रीनेक्स होता है किन के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएनएस किर्च होगा, ऑप्शन बी, आईएनएस किर्च, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आज के इस करंट अफेयर्स को कवर किया और उम्मीद करते हैं कि 20 में से आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।